राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। असल में केंद्र सरकार के अधीन अन्य स्टेट भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है केंद्र सरकार के अधीन ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। किसी का भी काम जो जायज काम है वो तहसील दाद की कोर्ट हो, एसडीएम की कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हो, इतना तानाशाही इन लोगों ने कर रखी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अंग्रेज भी फेल कर दिया इन लोगों ने। तो साथियों, भाजपा इसकी जोर निंदा करती है और हापुड़ जिला नहीं पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत, पंजाब के जो किसान है उनके साथ है। मैं 2-4 नारे लगवा रहा हूं। नारे इतनी जोर से लगाने हैं, चौधरी साहब दिल्ली की गद्दी हिलना है, दोनों हाथों को उठा करके सब नारे लगाएंगे। किसान यूनियन चौधरी चौधरी राजेश पंडित राजपाल ठाकुर राजवीर सिंह यादव चौधरी निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से। जब तक तो ये विधान रहेगा, जब तक तो ये विधान रहेगा, आवाज हो इंडिया, जय जवान, जय जहान। इन्होंने कितनी चालाकी से काम लिया है। मांग भी हमारी केंद्र सरकार से और भिड़ा के राज्य सरकार को, बदनामी आ रही है राज्य सरकार का, जबकि काम है ये केंद्र सरकार का। क्योंकि केंद्र सरकार से तो हमें मिल रहा था, राज्य सरकार का कोई मतलब ही था इसमें तो एमएसपी की लड़ाई थी। लेकिन इनकी सोची साजिश से इन्होंने ये ठीक रख दिया और सरकार को छोड़ दिया। कितने तेज है और उसको हो सके मजबूरी थी उसकी के जो उसे ये करना पड़ा। तुम्हें तो सीबीआई और किसी का मतलब दवा बना देते हैं तो मजबूरी में उसको करना पड़ा। नहीं तो वो सरकार ऐसी नहीं कि वो सरकार ऐसा करती। पर चलो जैसे भी किया है और हमारा जो है किसान यूनियन उसका विरोध करती है और जैसा आदेश हुआ है ऊपर से ये 1 दिन का धरना है, ज्ञापन दिया जाएगा। क्योंकि ये जो है आंदोलन करना कोई वैसे नहीं है, ये संविधान में है। हर आदमी को शांतिपूर्ण आंदोलन करने का, धरना देने का अधिकार प्राप्त है संविधान के अंदर। तो ये सरकार संविधान के खिलाफ चल रही है, ये संविधान को नहीं मान रही सरकार। क्योंकि जो हमारा जो अधिकार है ये उसको भी जो है ये छीन रहे, संविधान को खत्म कर रहे हैं। तो बहुत ही सोच समझ ये है सबसे बड़ी कि हम जो मांग मारने को धरना या कोई मीटिंग करते हैं, सरकार उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती। पंजाब में कई साल मतलब साल हो गई, डेढ़ बराबर चल रहा है। वाकई में कल उन्होंने जबरदस्ती संगठन के जो अधिकारी है, जो भी उसके कार्यकर्ता है, सर उन्हें वहां से उठाने का और पकड़ने का काम करेंगे, जो बड़ा निर्दयी है। क्योंकि हम जो अपनी मांग मान रहे हैं वो गलत नहीं है। कोई भी जो अपनी समस्या है वो सरकार सामने रखेंगे, फिर भी सरकार हमारी बात को मानने न मानने उनके किसान की इतनी दुर्गति कर रखी है इस टाइम पे कि उनकी बात को मानने को तैयार नहीं है और जेल में घुस रही है। भैया यही है पंजाब में जैसा हुआ है उसका हम सब लोग बहुत निंदा करते हैं और ज्यादा उनका हर जो उनके साथ परेशानी आ रही है खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बुलडोजर चला दिया
और उसमें ये भी सुनने में आ रहा है एक दो किसानों की वहां डेथ भी हुई है। ये जो मतलब मेरे मोबाइल पे एक वीडियो आई है, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं अपने ज्यादा बात ना कह के, ये सरकार किसानों को बिल्कुल कुचलना चाहती है। तो भैया सब संगठित रहो। और ये अधिकारी भी, ये तो अधिकारियों ने एक नया काम सीखा है, सबसे बातचीत करेंगे, बढ़िया बढ़िया लाल बातचीत करेंगे, चाय पियो जी, पानी पियो, काम कुछ नहीं करते आप, कुछ भी काम नहीं करते आप। ये नया कुछ नया भी ट्रेनिंग मिली अधिकारियों को। तो मेरा कहने का मतलब ये है, संगठित रहो, वरना ये इन्होंने इतने सारे संगठन बना दिए, सब में से अलग अलग बना रहे संगठन। मैंने भी कम से कम 50 तो मैंने भी अपने मोबाइल में लिखा के, मतलब नाम याद नहीं रहते इनके। अगर संगठित रहोगे तो ठीक है, सब अलग अलग बात है, सबके 50 संगठन बना देंगे ये, और आपको ये करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज जो हमारा धरना ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम है, ये आपातकालीन एक तरीके से धरना रखा गया है राष्ट्र नेतृत्व के आह्वान पर। कारण मैं बता दूं आपको कि पंजाब के किसान जो कि खनौरी बॉर्डर पर पिछले 8-9 महीने से धरनारत थे, क्योंकि जब आप लोगों ने एसकेएम के आह्वान पर 13 महीने आंदोलन करा, आपने बॉर्डरों को सील किया, उसके बाद जो सरकार बैकफुट पे आई, काले कानून वापस लिए, लेकिन उसके बाद सरकार ने कुछ वादे किसानों से किए थे, जिसमें एमएसपी क्रांति कानून बनाने का था, बिजली अमेंडमेंट बिल था, साथ ही कई ऐसे और वादे थे। लेकिन काले कानून तो वापस हो गए, किसानों की भी घर वापसी हो गई, लेकिन जो वादे किए थे इस केंद्र सरकार ने, इस तानाशाही सरकार ने उन वादों को मानने के लिए मना कर दिया, जिसके उपलक्ष्य में एसकेएम, क्योंकि कोई भी आंदोलन चलता है या सरकारों को जब घेरा जाता है तो एक बहुत बड़ा प्रारूप या एक बहुत बड़े प्लानिंग योजना के तरीके से सरकारों को घेरने का काम होता है। वो 13 महीने का आंदोलन चला, ऐतिहासिक आंदोलन था, कभी अभी नहीं, ना हमने कभी सुना, ना कभी हमने देखा ऐसा आंदोलन वो चला। अगर उसकी पुनरावृत्ति होती तो उसके लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की आवश्यकता थी, लेकिन जल्दीबाजी में कुछ किसानों के नेताओं ने एसकेएम से अलग होकर के दिल्ली कूच करने का काम किया, एमएसपी गारंटी कानून को लेकर के और बाकी जितने भी कानून थे किसानों के लेकर, उसके लिए कूच किया था, खनौरी बॉर्डर को रोक दिए गए। पिछले 9 महीने से वो किसान नेता अपने जत्थेबंदियों के साथ धरनारत थे, आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। वो भी हमारे भाई है, वो भी हमारे किसान है, वो पंजाब के किसान है, लेकिन हमारे ही भाई है, क्योंकि किसान बिरादरी इस देश में सबसे बड़ी बिरादरी है। अब हुआ यूं कि परसों रात पंजाब सरकार ने वहां जत्थेबंदियों के जितने भी नेता थे, जो किसानों के नेता थे, उन्हें गिरफ्तार किया, जबरदस्त तरीके से उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। यहाँ तक कि उनके जितने भी वहां तंबू पेड़ पे सब उखाड़ दिए गए, बुलडोजर तक चलाया गया। ये सरकारी किसी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भी बताना चाहता हूँ, हम कहते हैं कि फला सरकार किसान के लिए नियम गलत बना रही है। ये जितने भी सरकारें हैं या जितनी भी पार्टियां हैं, ये कभी किसानों के लिए नियम बनाएंगी ही नहीं, सही कोई भी पार्टी हो। अब तक हम जो केंद्र सरकार है भाजपा की है, उससे लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है। गौर करने वाली बात है। हुआ क्यों है, जो मेरा तजुर्बा है अध्यक्ष जी, कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारी, बीजेपी ने उसे दिल्ली में हराया, कैसे भी हराया, सामदान में भेद से हराया। अब उन्हें ये लगा कि दिल्ली में तुम्हारे हाथ से गई, पंजाब भी हमारे हाथ से चला जाएगा, पंजाब में बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है।
पंजाब में बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पे उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाया और उन किसानों को जबरदस्ती हटाने का काम आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के साथ कर दिया। ये फैक्ट की बात है। नहीं, पंजाब को क्या जरूरत पड़ी थी, पंजाब सरकार को क्या जरूरत पड़ी थी, किसान खरौनी बॉर्डर पर पड़े थे, पिछले सालों से पड़ रहे, बहुत बड़े बड़े आंदोलन चली पिछली सरकारों में, पिछली सरकारों ने तो नहीं हटाया, बिठाए गए, इनका काम पूरा हो गया, अब इनका दूसरा काम निकालना, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं शिकंजा आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं से कस गया, कहीं ईडी बैठ गई, कहीं सीबीआई बैठ गया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने हाथ अंदरूनी मिलाया और इन किसानों को उठाने का काम किया। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा साथियों कि संगठन अलग हो सकती है, लेकिन वो जो साथी है वो किसान बरादरी से है। कल साहब आए थे, शिक्षक जो शिक्षक गोष्ठी थी, हमारा एक अलग से संगठन बना है, शिक्षक संगठन भारतीय किसान यूनियन का, तो उसमें टिकैत साहब बोल रहे थे कि सरकारें कोई भी हो, हम अगर किसान कमजोर है, अगर संगठन कमजोर है, तो किसान अगर मजबूत रहेगा तो सरकार आपके कितनी भी मजबूत हो या आपके कितने भी खिलाफ हो, किसान को डिगा नहीं पाएगी। अगर किसान कमजोर है, संगठन कमजोर है, सरकार आपके घर की भी होगी, वो आपके लिए कभी सही नियम बनाने वाली नहीं है। ये कॉर्पोरेट बनाने के पैसों के चक्कर में आपके खिलाफ चलेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं अपने युवा साथियों से, खासकर बार बार कहते हैं हम आप लोगों से, और ये आज भी धरना था और बधाई के बात है कि आज आप आपातकालीन कॉल के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में आए, सब बधाई के बात है। लेकिन युवा साथियों से खास कर कहूंगा कि जब भी कॉल हो तो नेता न बन करके एक समाज सेवा के रूप में साथ में 10-15 लोगों को अपने गांव से इकट्ठा करके लाने का काम करें, क्योंकि अगर आप कमजोर हो, आपका संगठन कमजोर है, आपके जिलाध्यक्ष कमजोर है, तो आपकी भी कोई सुनने वाला कहीं नहीं है। अगर आप मजबूत हो, अगर ग्राम की इकाई मजबूत है, ब्लॉक की इकाई मजबूत है, तहसील की इकाई मजबूत है, तो जिला और प्रदेश राष्ट्र को अपना आप ही मजबूत होगा साथी। और जो आज हमारा ज्ञापन सौंपने का सभी जिला कार्यालयों में पूरे प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन के संगठन के द्वारा जो एक पंजाब में पंजाब सरकार ने किसानों के साथ किया है, इसमें ज्ञापन सौंपा जाएगा कि जल्द से जल्द किसानों को रिहा करा जाए, जल्द से जल्द किसानों के साथ बैठ करके वार्ता की जाए। किसानों को अगर रास्ता रोका था तो किसानों से वार्ता करके किसानों को दूसरी जगह देनी थी आंदोलन की, लेकिन अगर ये जबरन तानाशाही करके या डंडे के या गोली के बल पर अगर आंदोलनों को दबाने का काम करेंगे तो भारतीय किसान यूनियन टिकैत हमेशा किसानों के साथ खड़ी है, तन मन धन से। और इस सरकार से कहना चाहते हैं कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत का हर एक सिपाही इस तानाशाही सरकार की गोली अपनी छाती पर खाने के लिए तैयार है। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।